جی अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाअहल क्यों किया जाता है, इसकी आखिर क्या वजह है। आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इमदाद नहीं मिलती और जिन बेनिफिशरियों को नाअहल किया जाता है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो आज की इस वीडियो को आपने गौर से देखना है और इन बातों को आपने जहन में बिठा लेना है, और ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है भाई, नहीं तो आप नाअहल हो सकती हैं। जिन्होंने भी नया सर्वे करवाया हुआ है और जिन्होंने जो रेगुलर बेनिफिशरी है उन्होंने भी अपना सर्वे करवाया हुआ है, तो वो भी इस बात को गौर से ध्यान से देखें। और इस वीडियो को आपने सेव करके रख देना है कि आपको ज़रूरत में ऐसी चीज़ें, आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, नहीं तो आप नाअहल हो सकती है, आपकी पेमेंट बंद कर दी जाएगी और आपको इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नहीं मिलेगी और आप नाअहल हो जाओगे। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, एंड तक देखना है और इस वीडियो को सेव कर देना है। आपने भी इस बात का ध्यान करना है कि आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल होना पड़े। तो अगर आप भी बेनिफिशरी हैं और आप भी रेगुलर बेनिफिशरी हैं, पैसे वसूल कर रही हैं, तो आपने भी इस बातों का ध्यान करना है, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी है। चले आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी आखिर ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ से आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से निकाला जाता है और आपको नाअहल किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आपने हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल नंबर 1 वो कौन सा है, आपका PMT स्कोर 32 से स्कोर ज़्यादा है तो आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाता है। दूसरे नंबर पे ज़मीन बेची हो या ली हो, अगर आपने ज़मीन बेची है या ली है तो इसकी वजह से भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से निकाला जाता है, नाअहल किया जाता है। उसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है तो भी आपको जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप जो है सरकारी मुलाजिम हो तो भी आपको जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से निकाला जाता है। और इसके अलावा पासपोर्ट बना हुआ हो तो भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाता है। सवाल नंबर 6 ये है कि अपने नाम पे आपकी गाड़ी हो या अपने नाम के आपके हस्बैंड के नाम पे गाड़ी हो तो भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको PTI की तरफ से ईमेल लगा हुआ हो तो भी आपको जो है नाअहल किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल पे 1000 से ज़्यादा लोड इस्तेमाल करते हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपनी मोबाइल में या आप अपनी सिम में 1000 से ज़्यादा लोड करवाएं, नहीं, आपके हस्बैंड या आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने 1000 से ज़्यादा लोड इस्तेमाल किया हुआ हो सिम पे तो भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाता है, आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने इमरजेंसी में कार्ड बनवाया हो, अगर आपने इमरजेंसी में ID कार्ड बनवाया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने, आपके हस्बैंड ने या आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने इमरजेंसी कार्ड बनवाया तो भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाएगा और आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी। आप फेलियर हों तो भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पेमेंट आपकी रोक दी जाएगी और आपको नाअहल किया जाएगा। और ये ऐसी 11 बातें हैं जिस पे आपने गौर करना है और ये आपने जहन में बिठा देनी है कि जिन्होंने नया सर्वे करवाया हुआ है, जो रेगुलर बेनिफिशरी अपनी किस्त वसूल कर रही हैं, तो उन्होंने भी अपना सर्वे करवाया हुआ है, डायनामिक सर्वे। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है, ये 11 बातें आपने नहीं करनी है, नहीं तो भाई आप जो है नाअहल हो सकती हैं, आपकी इमदाद रोक दी जाएगी, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नाअहल किया जाएगा। तो ये बातें आपने जहन पे बिठा देनी है और ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।